हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और नई गेम प्ले वीडियो में। और आज हम फिर से खेलेंगे माइनक्राफ्ट। तो माइनक्राफ्ट में आज हम बनाएंगे आयरन आर्मर और कुछ आयरन के टूल्स। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं, शुरू करते हैं अपना गेम। तो बस गेम स्टार्ट होने ही वाला है। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये लास्ट वाली वीडियो में हमने ये छोटा सा घर बनाया था जिसके अंदर एक बेड है और एक क्राफ्टिंग टेबल और एक चेस्ट है। और उसके पास में हमने एक फार्म बनाया था जिसके अंदर पोटैटो और वीट फार्म है ये। तो आज हम आयरन आर्मर बनाएंगे और कुछ आयरन के टूल्स भी बनाएंगे। तो आज हम बहुत सारी केव एक्सप्लोर करेंगे आयरन ढूंढने के लिए। तो आयरन ढूंढने जाने से पहले हम कुछ ज़रूरी सामान ले लेते हैं, जैसे खाना और कुछ टूल्स बना लेते हैं जैसे आर्मर। मेरे पास कॉपर बहुत सारा पड़ा था तो हम पहले कॉपर का आर्मर बना देते हैं। और एक स्वॉर्ड भी बना लेते हैं कॉपर की। अब फर्नेस में थोड़ा सा खाना बना लेते हैं ताकि अगर माइनिंग करने जाएंगे तो हमें खाने की ज़रूरत होगी। क्योंकि माइनिंग करते टाइम केव के अंदर खाना नहीं मिल सकता और फिर खाना लेने के लिए वापस ऊपर आना पड़ेगा। तो मुझे जो सामान नहीं चाहिए उसे यहाँ चेस्ट में रख देता हूँ और कुछ ज़रूरी सामान वापस ले भी लेता हूँ। तो यहाँ खाना पक गया और मेरे को टॉर्च बनाने के लिए थोड़ा कोल चाहिए था, तो मैंने इसी में से कोल कोल निकाल दिया आधा। अब कोल बनाने के लिए टॉर्च बनाने के लिए पहले मुझे स्टिक की ज़रूरत थी, तो स्टिक बनाकर मैंने टॉर्चेस बना लिया 21। अब वापस कोल को फर्नेस में डालते हैं और कुछ बचा हुआ खाना है वो भी अंदर रखते हैं बनाने के लिए। तो अब चलते हैं माइनिंग करने के लिए। यही मेरे घर के पीछे की साइड पे एक तो छोटी सी माइन है, पहले उसे देखते हैं। और इस भेड़ को भी मारते हैं ताकि अपने खाना आए। इस गेम में बहुत अंधेरा है और यहाँ पे जॉम्बीज भी है, पहले इस जॉम्बी को मारते हैं। ये मर गया जॉम्बी और एक टॉर्च लगा के लाइट करता है पहले। यहाँ पे और जॉम्बीज है, पहले इसे मारता है। अच्छा, इसने मेरी आधी हेल्थ खत्म कर दी। ये छोटे वाला बहुत गंदा मारता है। बस बस मर गया मर गया। मेरे ऑलमोस्ट हेल्थ पूरी चली गई है यहाँ पे। और अब पहले खाना खाकर अपनी हेल्थ बढ़ा लेता हूँ। फिर यहाँ पे एक टॉर्च लगाते हैं जिससे कि लाइट हो जाए। इसमें केव एक्सप्लोर करने में आसानी होगी, वरना अंधेरे में कुछ दिखता ही नहीं है। इसमें आगे तो केव में कुछ भी नहीं है। चलो वापस चलते हैं यहाँ पे। इस केव से पहले निकलते हैं बाहर और ढूंढते हैं कोई दूसरी केव। और यहाँ पे थोड़ा बहुत कोल पड़ा है, इसे भी कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि वो कोल की बहुत कमी है फिलहाल। तो ये कोल कलेक्ट कर लिया है और अब चलते हैं ऊपर।
अब ना एक बारी वापस से घर चलते हैं और कुछ और सामान लेते हैं, जैसे कि पिकैक्स लेते हैं कॉपर की। और मैंने वूल भी ले लिए ताकि अगर हम केव में जाएंगे तो बाहर निकलेंगे, अगर रात हुई तो फिर वहाँ पे रात को ज़ॉम्बीज आते हैं, वो अटैक करते हैं, इसलिए एक बेड ले लेते हैं और वहीं पे सो जाएंगे फिर। तो मैंने कुछ थोड़ा बहुत और सामान ले लिया है और अब शाम भी हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ अगली सुबह चलेंगे। उससे पहले थोड़ा बहुत खाना कलेक्ट कर लेते हैं इन्हें मार कर। इससे मुझे और भी वूल मिल गई है। तो आप चल के सो जाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सुबह हम निकलेंगे माइनिंग के लिए और आयरन ढूंढने। और सोने से पहले कुछ खाना रख देते हैं पकने के लिए। ये एक पिकेक्स भी बना लिया है ताकि इसमें आयरन को तोड़ सके, क्योंकि ये फर्नेस में थोड़ा और खाना डाल दिया है। तो अब मैं सो के उठ गया हूँ और अब हम चलेंगे माइनिंग करने के लिए। और मैंने फर्नेस में कुछ पोटैटो भी रखे थे, ये रास्ते में काम आएंगे। ये एक स्पाइडर अपने फार्म में पहले से मारता है। और अब हम चलते हैं माइन ढूंढने के लिए। ये वाली माइन तो मैंने पहले ही एक्सप्लोर कर ली थी, तो इसमें अब हम नहीं जाएंगे और कोई दूसरी माइन ढूंढेंगे। और माइनिंग करने से पहले मैं थोड़ी सी वुड काट लेता हूँ, क्योंकि मेरे को बेड भी बनाना पड़ेगा और थोड़ी वुड होगी तो क्राफ्टिंग टेबल भी अपन वही बना बना सकते हैं। तो यहाँ से वुड कलेक्ट करते हैं। इतनी वुड बहुत होगी, तो अब इन्हें कलेक्ट करके चलते हैं माइन ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे एक माइन है, इस माइन को देखते हैं इसके अंदर क्या है। यहाँ पे पहले एक टॉर्च लगाते हैं ताकि अंधेरा बहुत है तो हमें दिखे। तो इस माइन में पानी के सिवाय और कुछ नहीं है, तो हम वापस चलते हैं ऊपर। और इसी के पीछे एक दूसरी माइन थी, फिर उसमें जाके देखते हैं वहाँ पे क्या है।
इस वाले केव में देखते हैं क्या है। यहाँ से सीधी एक पानी में छलांग लगाते हैं और ये पानी में। और यहाँ पानी के अंदर नीचे रॉक ऊपर पड़ा था बहुत सारा। और वहाँ आगे एक ऊपर आयरन पड़ा है, तो पहले जाके उस आयरन को कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे नीचे के थोड़ा बेस बना देते हैं ताकि मैं ऊपर जाके तोड़ पाऊँ उसे आसानी से। ये 2 ब्लॉक ऊपर आ गया हूँ और अब इसे तोड़ते हैं आयरन को, और यहाँ से जंप करके कलेक्ट करता हूँ। ये कलेक्ट हो गया और इस कॉपर को भी तोड़ लेता हूँ थोड़ा सा। फिलहाल ना इसमें कॉपर थोड़ा रेयर नहीं है, बहुत इजीली मिल जाता है। और इसके में से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब हम वापस चलते हैं ऊपर और ढूंढते हैं कोई दूसरी केव। यहाँ से चढ़ते हैं ऊपर और बाद में हम ढूंढेंगे दूसरी केव। तो मैं इस केव से तो बाहर आ गया था और अब दूसरी केव ढूंढ रहा हूँ। यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, इसको रास्ते बनाते हुए काटते हुए ऊपर चलते हैं, वुड और डस्ट को हटाकर। इतना दूर घूम के कौन जाएगा, इससे अच्छा इसको काट कर सीधा ऊपर चलते हैं यहाँ से। इतनी देर घूमने के बाद मुझे एक मिली है ये वाली केव, और इस केव के अंदर जाके देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ केव में आते ही मुझे दिखे आयरन, तो इस आयरन को कॉपर पिकैक्स से तोड़ते हैं। और यहाँ पे मुझे मिले थे 4 ब्लॉक आयरन, तो इसे मैंने कलेक्ट कर लिया। और अब हम नीचे और जाते हैं, ये केव नीचे जाते ही जा रही है। यहाँ पर भी एक टॉर्च लगा देते हैं ताकि दिखे, बहुत अंधेरा है इस केव में। और यहाँ भी एक आयरन का ब्लॉक पड़ा है, इस पहले से तोड़ते हैं। इस आयरन और कोल दोनों को तोड़ते हैं। अभी हमें आगे कोल की भी बहुत ज़रूरत होगी, तो इसे भी साथ लेते हुए चलते हैं। और यहाँ पे एक टॉर्च लगाते हैं। ऐसे ना हम पूरे रास्ते हम टॉर्च लगाते हुए चलेंगे ताकि हमें नेक्स्ट टाइम हम आए तो वापस हमें पता चलेगा हम यहाँ पे पहले आ चुके हैं और एक्सप्लोर कर चुके हैं इस केव को। तो यहाँ पे रॉक ऊपर पड़ा है, इसे तोड़ लेते हैं। यहाँ पे एक बनाते हैं चेस्टिंग क्राफ्टिंग टेबल।
तो अब मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बना दिया है। इससे हम स्टिक बना के और टॉर्च और बेड भी बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल बेड की ज़रूरत नहीं है, तो इसका अभी हम नहीं सोएंगे। और अभी बाहर दिन है, तो अभी हम सो भी नहीं सकते। तो यहाँ पे ये रॉ कॉपर पड़ा है, पहले इसे ले लेते हैं, सारा कलेक्ट करते हैं। इस सारे रॉ कॉपर को तोड़ देते हैं जो मिलेगा। और आगे मेरे ख्याल से जॉम्बीज की आवाज़ आ रही है मुझे। वो खड़ा है एक सामने जॉम्बी, और वो आया मेरे पे अटैक करने के लिए। ये सारा रो कॉपर और कोल भी मैंने कलेक्ट कर लिया है। ये सामने आ गया है करीब पर, ये पास में आके फटेगा। इससे पहले हमने इसे मार दिया है। और यहाँ आगे आकर 2-3 जगह पर रास्ते जा रहे थे केव के। और ये ज़ॉम्बी आ रहा है आगे से। ये ले, ये तो 2 स्वॉर्ड में चला गया। इस कॉपर को भी कलेक्ट कर लेते हैं। पहले वाले माइनक्राफ्ट में क्या आता था कि सीधा आयरन को काटना तोड़ने पर आयरन इंगट मिल जाता था, लेकिन अब आयरन इंगट नहीं मिलता है। अब हमें आयरन मिलता है, उसको कन्वर्ट करना होता है। और अब एक स्केलेटन मेरे पीछे लग चुका है, वो आ रहा है मेरे पीछे। ये इसने मेरे एक बो मार दी है। अब हम वापस चलते हैं आगे। ये मैंने कुछ और टॉर्च बना के इस पूरी केव को एक्सप्लोर किया। और यहाँ आगे आके मुझे कुछ नहीं मिला। ये पूरी एक सीधी सीधी केव थी और कुछ नहीं था। तो अब मैं वापस चलता हूँ पीछे, और दूसरे 2-3 रास्ते और जा रहे थे, उनको देखता हूँ वो उनमें क्या है। और ये जो यहाँ रोको पर पड़ा है, इसे भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा स्टोन तोड़कर यहाँ पे एक और फर्नेस बनाता है। यहाँ क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ रखते हैं और एक फर्नेस बनाते हैं। इस फर्नेस में रॉ कॉपर को कॉपर में कन्वर्ट करते हैं, ताकि इससे हम कॉपर का आयरन बना सकें। ये मैंने कॉपर की चेस्ट प्लेट बना दी है, और ये लेगी बना दी है। और एक हेलमेट भी और बूट, दोनों चारों आइटम हमने आर्मर के लिए। कॉपर का आर्मर तो हमने यहीं पे बना दिया है।
मगर अपना टारगेट है आयरन का आर्मर बनाना। एक एक्स्ट्रा पिकैक्स और स्वॉर्ड भी बना लेते हैं, ये आगे काम आएंगी। ये एक और कीपर आया था, इसको भी क्रीपर, इसको भी मार दिया हमने। अब बढ़ते हैं आगे और कुछ खाना खा के हम अपनी हेल्थ को फिर से बढ़ाते हैं। यहाँ ऊपर एक और केव जा रही है, इसको बाद में देखेंगे, पहले इस लेफ्ट साइड वाले केव को देखते हैं। ये केव तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अब हम आगे वाले केव को देख कर आते हैं, इसमें क्या है। यहाँ से वापस इस सामान को कलेक्ट करते हैं और यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे। एक ऊपर वाले केव को देख लेते हैं, उसमें क्या है। और अब चलते हैं इस ऊपर वाले केव में। तो इस केव में भी कुछ नहीं था, एक बार की तरफ कोल पड़ा है, इसे हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो हम जैसे जैसे कोल को कलेक्ट कर रहे हैं वैसे हमारे एचपी भी बढ़। यहाँ ऊपर एक आयरन पड़ा है, इसे भी कलेक्ट कर लेते हैं। और अब हम चलते हैं इस केव से बाहर। और अब बाहर आते हमें एक मिल गई है दूसरी केव। अब इस केव को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे एक क्रीपर खड़ा है, पहले इसे मारते हैं। यहाँ पे एक नहीं, एक्चुअली दो दो क्रीपर है और इन दोनों ने मुझे मारना शुरू कर दिया है। और ऑलमोस्ट मेरी पूरी हेल्थ चली गई है। बस अगर उन्होंने एक और दो तीर और वो मेरे मारे होते तो अब तो मैं मर जाता और मुझे वापस घर से या फिर जहाँ से मेरा बेड था मुझे वहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है। तो अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे और कुछ खाना भी खाते हैं ताकि हमारी हेल्थ वापस से बढ़े। और आगे बढ़ने से पहले कुछ टॉर्च भी बना लेते हैं। और मैंने बहुत सारी टॉर्च बना दी है, 20 टॉर्च बनाई है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो और भी टॉर्च बना देंगे। यहाँ ऊपर एक और है क्रीपर, इसको भी मार दिया। और अब हम चलते हैं आगे। आगे आते ही मुझे दिख गई है एक बहुत बड़ी केव जो कि बहुत गहरी भी है। और इस केव में मुझे एक आगे क्रीपर दिख रहा है।
अब चलते हैं धीरे धीरे थोड़ा सा नीचे। यहाँ नीचे आते ही क्रीपर मुझे देखने लग गया है और उस तक मेरी तलवार नहीं पहुंच रही है, मेरी स्वॉर्ड वहां तक नहीं, उसका डैमेज नहीं जा रहा है। तो पहले मैं खाना अपने पास आगे ले लेता हूँ ताकि अगर हेल्थ मेरी कम हो तो मैं उससे उसी वक्त खा लूँ। और पास में आते ही ये फट गया। इस गेम में भी सब जगह टॉर्च लगा देता है ताकि मेरे को बाद में अगर अगली बार वापस आऊँ तो पता चले कि ये केव मैंने एक्सप्लोर कर दिया। और यहाँ से पानी में छलांग देता है। अगर हम पानी में कूदते हैं तो कितना भी ऊपर से तो हमें डैमेज नहीं आता है। और ये देखो ये क्रीपर नीचे जा रहा है, ये पानी में ही रहता है। और नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बीज और क्रीपर स्पाइडर भी है। और यहाँ मैं गलती से नीचे आ गया था तो अब मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ सेफ रहने के लिए। इस केव को एक्सप्लोर करके यहाँ से रो कॉपर और कुछ आयरन लेने के बाद हम चलेंगे आगे। और यहाँ पे आयरन भी मुझे बहुत सारा मिला था। तो यहाँ से मैंने आयरन और कॉपर ले लिया है और ये पानी के साथ बहकर नीचे आ गया तो मैंने इसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और अब चलते हैं आगे। यहाँ भी थोड़ा बहुत आयरन था, थोड़ा बहुत तो क्या एक ही था आयरन। और वहाँ पर डस्ट को कलेक्ट करते हैं ताकि आगे हमारे काम आए पाथ बनाने के लिए। अगर पाथ के सारे हम यहाँ से इधर इस साइड से उस साइड हो सकते हैं केव की। और यहाँ नीचे थे जो ज़ॉम्बीज थे उन सबको मैंने मार दिया है। और यहाँ आगे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, इनको भी निपटाते हैं पहले। इन ज़ॉम्बीज को मारने के बाद हम चलते हैं आगे। और कुछ टॉर्च करनी है तो पहले टॉर्च बनाते हैं। और यहाँ पे मेरे पास 12 टॉर्च बनी है। और आगे कुछ नहीं है तो अब हम वापस चलते हैं पीछे की ओर। अब हम कोई और एक केव ढूंढते हैं। तो यहाँ पे एक टॉर्च लगा के लाइट कर दी और अब हमें डस्ट थोड़ी सी डर्ट लगा के और कोबलस्टोन लगा के ये पाथ बनाते हुए आगे पार ले। यहाँ से इस केव की लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा रहे हैं। सॉरी, राइट साइड से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। ये वही रास्ता है जहाँ से हम अंदर आए थे इस केव में। और अब हम वापस बाहर निकल रहे हैं।
इस केव का कोल और आयरन दोनों कलेक्ट करके अब हम चलते हैं कोई दूसरी केव ढूंढने। और बाहर रात हो गई है तो उससे पहले हम एक बार सो जाते हैं। अब मैं इस बेड को नहीं तोड़ूंगा क्योंकि ये मेरा रेस्पॉन्ड पॉइंट सेट हो गया है। तो अब अगर मैं मर भी जाऊंगा तो फिर मैं यहीं पे वापस रिस्पॉन्ड होऊंगा। तो अब मैं केव से बाहर आ गया हूँ और अब एक बारी वापस चलते हैं हम घर। और वहाँ सामने एक केव भी है बहुत बड़ी, उससे भी एक्सप्लोर करेंगे, बाद में करेंगे। और यहाँ पे एक क्रीपर है, इसे भी मार देते हैं। ये धूप में आते ही जलने लग जाते हैं। इस शिप को भी मार दिया है और यहाँ इससे भी हमें फूड मिल गया है। इसको भी मारते हैं और अब फूड और वूल दोनों कलेक्ट करते हैं। अब चलते हैं अपने घर की तरफ। और यहाँ पे एक डॉग है, इसको टैम करने के लिए मेरे पास हड्डी है तो इसको टैम करके अपने साथ लेके चलते हैं। टैम तो ये अब हमारा पेट बन गया है और ये अब हम जैसा इसको बैठने को बोलेंगे तो बैठेगा और उठने को बोलेंगे तो उठ जाएगा। अब इसको लेके हम अपने घर चलते हैं। पीछे आ ही नहीं रहा है, क्या होगा। हाँ हाँ पीछे आ रहा है। अब चलते हैं घर की तरफ। तो रास्ते में हमें जो भी एनिमल मिलेंगे हम उससे मार कर अपना फूड ले लेंगे। और ये डॉग भी अपने पीछे पीछे आ रहा है। तो यहाँ पे इस गड्ढे में मैं गलती से गिर गया था। और वो डॉग उस तरफ रह गया तो उसके आने के लिए एक रास्ता भी बना देते हैं यहीं। अब इससे वो आ जाएगा पार करके। हाँ आ गया। अब चलो चलते हैं घर की तरफ। तो अब हम घर पे आ गए हैं और जो हमें आयरन मिला है उसको मेल्ट करके आयरन इंगट में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हम बना सकेंगे अपना आयरन आर्मर और कुछ आयरन के टूल्स। और मुझे टोटल 22 आयरन मिला है। और मेरे पास अब जगह नहीं है इसे रखने के लिए। तो हमें रो आयरन मिला था, जो कच्चा आयरन होता है उसको हम आयरन इंगट में बदलते हैं। पिछले वीडियो में मेरे पास एक और डॉग था, वो यहीं कहीं होगा। अब रो आयरन इंगट में कन्वर्ट हो रहा है। और एक और मेरे पास एक और फर्नेस है, इससे भी रख देते हैं और इसमें हम अपन का खाना पकाएंगे। तो अब मेरे पास कोल नहीं है तो उसमें से आधा आधा कोल निकालते हैं और दूसरे वाले फर्नेस में डालते हैं। इससे क्या है कि कोई काम की स्पीड डबल हो गई 2 फर्नेस होने से।
जो सामान मेरे पास एक्स्ट्रा है उसे हम जो जो सामान लाए थे हम उसे रख देते हैं चेस्ट के अंदर। ये कुछ खाना भी हमारा बन गया है। अभी हमारे पास 14 आयरन बन गया है। तो अब हम देखते हैं इस 14 आयरन से हमारे पास क्या क्या बनता है। और कुछ जो खाना पक गया था उससे भी ले लेता हूँ और दूसरा खाना भी पकने के लिए रख दिया है। पहले मैं एक शील्ड बना लेता हूँ जो कि क्रीपर वगैरह अटैक करते हैं, तो उससे बचने के लिए बहुत यूजफुल है ये। और एक पहले स्टिक्स बना देते हैं ताकि कुछ आयरन के टूल्स बना पाऊँ। ये मैंने एक स्वॉर्ड बना दी आयरन की और एक पिकैक्स भी बना ली आयरन की। और एक आयरन की चेस्ट प्लेट भी बना दी है। और अब हमारे पास 9 आयरन बचा है। इसकी आयरन की पेंट बन गई और हमारे पास आयरन हो चुका है अब ख़त्म। तो अब और आयरन ढूंढने के लिए चलेंगे। तो इस आयरन जो बना आयरन का आर्मर में जो चेस्ट प्लेट और पैंट बनी थी उसे हम एक्यूप कर लेते हैं और जो कॉपर का आर्मर था उससे अंदर रखते हैं। तो खाना मैंने ले लिया है और अब चलते हैं फिर से माइनिंग करने के लिए। तो अभी मैं विलेज के राइट या लेफ़्ट साइड में जो केव थी उन्हें वापस एक्सप्लोर करूँगा। वैसे लेफ़्ट साइड मैंने विलेज की एक्सप्लोर नहीं की अभी तक। वहाँ पे अगर कोई केव होगी तो वहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो रात होने वाली है, तो अब पहले जाके विलेज में जाके सो जाते हैं ताकि रात को फिर क्रीपर परेशान और ज़ॉम्बीज परेशान ना करें। फिर अगली सुबह हम वापस चलेंगे आयरन एक कलेक्ट करने। तो इस बेड पर हम सो जाते हैं। और ये सुबह हो चुकी है और अब हम फिर से चलेंगे आयरन को कलेक्ट करने। ये भेड़ है, इसको मार देते हैं ताकि अपन को खाना मिले। इन गांव वालों के घर लूटने के बाद हम वापस उधर ढूंढते हैं कोई केव। इतना कुछ ढूंढने के बाद मुझे कोई केव नहीं मिली गांव के लेफ्ट साइड में, तो मैं चला अब दूसरी साइड में आ गया गांव की। यहाँ पे मुझे एक केव मिली है। अब इस केव को एक्सप्लोर करते हैं। ये भी बहुत गहरी है जो नीचे जाई जा रही है और सामने ज़ॉम्बीज और क्रीपर भी है। ये क्रीपर ने दूर से मेरे को एरो मार के थोड़े डैमेज दे रहा है। इस क्रीपर को बाद में देखेंगे, पहले इन ज़ॉम्बीज को पास में आने देते हैं और फिर मारते हैं इन्हें। क्रीपर अब चला गया है तो अब इन ज़ॉम्बीज को मारते हैं।
अब खाना खा के पहले अपनी हेल्थ बढ़ाता है, इसके बाद क्रीपर और जो भी नीचे जॉम्बीज है उनको मारेंगे, फिर केव को एक्सप्लोर करता है। यहाँ मेरे पीछे क्रीपर था, उसे मारने के लिए मैं आगे गया, आगे जाता हूँ। तो ये क्रीपर मुझे अपने पास नहीं आने दे रहा था। फिर मैं जैसे तैसे उसके पास गया तो पीछे एक और क्रीपर आ गया और इन क्रीपरों ने मेरी रेल बना दी थी। यहाँ पे इन दोनों को मारा तो पीछे से एक और क्रीपर आ गया। अब मैं पानी में था तो पानी में मैं अच्छे से चल नहीं पा रहा था और इसे क्रीपर ने मेरी बहुत हेल्थ कम कर दी थी। तो मैंने यहाँ पे इसका डर्ट का सहारा लेकर थोड़ा रेस्ट, वापस ज़मीन पे आके उस क्रीपर को मार दिया। और यहाँ पीछे बाहर से एक और क्रीपर आ रहा था। मैं गलती से पानी में चला जाता हूँ तो फिर यहाँ पे क्रीपर को मार नहीं पाता, वो दूर से मार कर मेरे को वापस पीछे भेज देता है। अब मैं यहाँ पानी में फंस गया था, तब तक क्रीपर पास में आया और मैंने उसे मार दिया था। अब चलते हैं केव को एक्सप्लोर करने वापस। यहाँ पे ये वाली केव तो पहले वाली केव से भी बहुत गहरी थी और ये क्रीपर ने आकर एकदम से धप्पा कर दिया। अगर मैं केव के अंदर नीचे गिर जाता तो अब मैं मर जाता। मेरे पास एक बकेट है, उस बकेट पे पानी भरते हैं और पानी के थ्रू हम नीचे जाएंगे। और इसके अंदर मैंने काऊ से दूध कलेक्ट किया था, उसको पी लिया और यहाँ पे बकेट में पानी भर लिया है। अब इस बकेट के थ्रू नीचे चलते हैं। और यहाँ पे एक टॉर्च लगाते हैं ताकि हमें दिखे पास में क्या है। पास में कुछ कोल और रॉक कॉपर भी पड़ा था। तो यहाँ से कोल को कलेक्ट करने के बाद हम वापस चलते हैं नीचे। और नीचे आते ही मुझे आयरन भी दिख गए थे और दो तीन कोई नए ब्लॉक और कुछ ये ऑक्टोपस भी दिखा था, बच्चों पता नहीं कौन चमक रहा था। और यहाँ पे एक जॉम्बी है, पहले से मारता है। तो इस जॉम्बी को हमने मार दिया है। अब हम तो इस केव को एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ पर बहुत सारा आयरन भी दिख रहा है मुझे। और यहाँ पीछे हमें इसमें गोल्ड भी मिल गया है अब तो। और मेरे खाना भूख लग रही थी तो मैंने थोड़ा खाना भी खा लिया। अब इस आयरन को कलेक्ट करता है। और जब मैं खाना ऊपर रख रहा था तो पीछे से एक ज़ॉम्बी ने अटैक किया। पहले इसे मारूंगा, परेशान कर रहा है सबसे। अब टॉर्च को वापस अपने पास लेता हूँ और यहाँ पे लाइट कर देता हूँ ताकि कोई ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो पाए। माइनक्राफ्ट में क्या ज़ॉम्बी अंधेरे में स्पॉन हो जाता है।
तो यहाँ से कोबल स्टोन का मैं अपने कवर के लिए थोड़ा सा शेल्टर बना देता हूँ, ताकि यहाँ पे मैं कवर ले सकूँ। और ये एक ज़ॉम्बी आया था, इसे मारता हूँ पहले। और वहाँ पे एक स्लाइम भी थी, ये स्लाइम मेरे पास आ रही है और अभी मरेगी। हाँ तू ज़ॉम्बी पहले आ जा। इस स्लाइम को बाद में मारते हैं। अब मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो पहले खाना खाते हैं। और मेरे पास एप्पल है और कुछ मीट भी है। तो ये स्लाइम अभी तक बाहर ही थी, तो पहले अभी से मारता है। ये तो एक में ही अच्छा ये और एक्स्ट्रा डबल हो गई, मगर ये छोटी छोटी है, तो इससे हमें स्लाइम बॉल मिल गई। और ये ज़ॉम्बी पास में आया था, इसे भी मार दिया। अब पहले इस आयरन को कलेक्ट करते हैं। और ये एक आर्मर पहने हुए ज़ॉम्बी आ रहा था, इसे भी मारो पहले, वरना ये बहुत परेशान करता है। और पहले खाना खा लेता हूँ ताकि हेल्थ कम ना हो। यहाँ ऊपर से एक क्रीपर भी आ रहा है। ये क्रीपर पास में आके फटेगा, नहीं फटा, अब ये फटा। और अब मेरे पीछे से किसी ने मेरे पे अटैक किया था, वो क्रीपर है, अब इसे मारना पड़ेगा। ये देखो शील्ड इस काम की आती है, वो दूर से अटैक करता है तो हमें उस पे लगती नहीं है वो एरो। अब इस क्रीपर को मार दिया है, और पहले जाके जो वहाँ पे आयरन पड़ा है इसे कलेक्ट करते हैं। और टाइम टाइम पर हेल्थ भी हमें अपनी बढ़ानी होगी। तो यहाँ पर हमें बहुत सारा आयरन भी, रो आयरन भी मिल गया है। इन सब जॉम्बीज और क्रीपर को मारने के बाद मैं वापस एक्सप्लोर करता हूँ। और अब मैं वापस टॉर्च बनाता हूँ, ताकि क्योंकि मेरे पास टॉर्च से बार बार ख़त्म हो जा रही है। और यहाँ पे ये मुझे कोई नया आइटम मिला है, पहले इसे भी कलेक्ट करते हैं। और ये कुछ ज़्यादा ही नहीं मिल रहे है क्या? एक ब्लॉक को तोड़ने पे बहुत सारी मिल रही है।
अब इसका नाम पता नहीं क्या है, बाद में देखेंगे। लेकिन इसका यूज डाई में, डाई की तरह किया जा सकता है किसी को कलर देने में। और यहाँ पे एक और ज़ॉम्बी है। और यहाँ मुझे पास में एक रेड स्टोन का ब्लॉक भी मिला है, उसे भी देखते हैं। पहले इसको मारते हैं। ये क्या है? ये कौन सा ऑक्टोपस है जो चमक रहा है? और ये रहा रेड स्टोन, इसे भी कलेक्ट करते हैं। आज हमने तीसरी वीडियो में इतना कुछ एक्सप्लोर कर लिया है, नई नई रेसिपी और नए नए आइटम्स मिल गए हैं। तो रेड स्टोन मेरे पास कलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है। तो मैंने रेड स्टोन कलेक्ट कर लिया और अब हम और चलते हैं आगे। और ये यहाँ पे कोई और नए ब्लॉक है, इन्हें भी कलेक्ट करते हैं। और यहाँ भी मेरे पास दो ज़ॉम्बीज, सॉरी दो क्रीपर फट गए हैं। और ये जो नए ब्लॉक थे इन्हें भी कलेक्ट कर लिया है। और सॉरी मैं इतनी देर से क्रीपर को, सॉरी स्केलेटन को क्रीपर बोल रहा था। अभी क्या है, थोड़ा मैं नया नया गेम खेल रहा हूँ तो मुझे नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों का। और यहाँ मुझे एक और गोल्ड मिल गया है। हाँ, लेकिन मैंने ये गेम पहले भी खेला है और जो मेरे को पहले गोल्ड मिला था वो कलेक्ट नहीं हुआ मेरे पास। तो यहाँ मैं वो पुराने वाला गोल्ड ढूंढने आया था तो वो यहाँ पे नहीं था। और मुझे आयरन दिखा था थोड़ा, तो आयरन मैंने और कलेक्ट किया क्योंकि आज मैं सबसे ज़्यादा आयरन ही लेने आया था। यहाँ पे जो मेरी स्पाइडर और क्रीपर से फाइट करने के बाद मेरे को आगे और रेड स्टोन मिल गया था। यहाँ पे और रेड स्टोन पड़ा है तो इसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ। रेड स्टोन बहुत काम की चीज़ है, इससे हम किसी भी चीज़ को लाइट दे सकते हैं, एक वायर की तरह यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे और रेड स्टोन पड़ा है, इसे भी कलेक्ट कर ही लेता हूँ। तो अब चलते हैं वापस ऊपर की ओर, अपने घर पे चलते हैं। इसी पानी के थ्रू हम वापस ऊपर चलेंगे। इस पानी के फ्लो में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, बहुत टाइम लगता है। पहले थोड़ा खाना खा लेते हैं ताकि अगर कोई रास्ते में ज़ॉम्बीज मिले तो वो ज़्यादा हेल्थ कम ना कर सके। तो अब इस पानी के थ्रू हम वापस ऊपर आ रहे हैं। ये हम वापस उसी ब्लॉक पे आ गए हैं ऑक्सीजन लेने, ताकि पानी के अंदर हम सांस ले सकें। ये बहुत ऊंची गहरी है केव है।
और बाहर अभी दिन है तो कोई खतरा नहीं है, तो अब हम वापस चलते हैं। तो जल्दी से चलते हैं हम घर की ओर। और यहाँ पे मैं एक वुड का पुल भी बना लेता हूँ ताकि मेरे को पता चले, वापस पता चल सके कि यहाँ पे केव है। अभी तक मैंने इसको पूरा एक्सप्लोर भी नहीं किया है और रात भी होने वाली है। क्या मैं ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था, ये ऊपर क्या ये लीव लगी हुई है इसलिए, सॉरी वो लीव नहीं लीफ थी। और यहाँ नीचे एक डॉग है, इससे भी टैम कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास हड्डियाँ पड़ी हुई है। ये एक डॉग स्पॉन खाते हैं, इसे टैम होने के बाद इसको भी अपने साथ ले चलता हूँ। और अभी शाम हो गई है तो यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आएंगे, तो इनसे बिना लड़े हम चलते हैं बहुत जल्दी अपने घर। तो अब हम आ गए अपने वापस घर। तो पहले हम सो जाते हैं ताकि जल्दी रात को परेशान ना करें। और अब हमारा रिस्पॉन पॉइंट वापस इसी घर में सेव हो गया है, और अगर हम मरेंगे तो वापस यहीं पे सेव हो जाएंगे, मतलब रिस्पॉन हो जाएंगे। अब रो आयरन को आयरन इंगट में बदल देते हैं। इसके बाद हम अपना पूरा आर्मर कंप्लीट कर देंगे। फिर हमारा इस वीडियो का गेम प्ले जो भी टारगेट था वो कंप्लीट हो जाएगा। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि मैं नए नए वीडियो डाल पाऊँ और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े। और जो सामान मैं अभी लाया था उसको चेस्ट में स्टोर कर देता हूँ। या मैंने चेस्ट और हेलमेट बना दी, चेस्ट मेरे पास थी तो मैंने एक और एक्स्ट्रा बना दी। ये हो गया है मेरा आर्मर, आयरन का आर्मर कंप्लीट। ये मैंने फिशिंग रोड पता नहीं क्यों बना दी है, अगर सामने रेसिपी आई थी तो मैंने बना दी। चलो कोई ना, उससे हम फिश भी पकड़ लेंगे। और यहाँ हमें आयरन मिल गया है। तो इसी के साथ ये गेम प्ले होता है एंड। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ये रहा हमारा आयरन का आर्मर। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।